संक्रांति पर्व को लेकर इंदौर शहर में बड़ा ही उत्साह रहता है, जिसमें पतंग का बड़ा ही महत्व माना जाता है, जिसे लेकर पतंग के बाजार सज चुके हैं, जिसमें प्रतिबंधित मांझा भी बिक रहा है, जिसे लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं ऐसे ही कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो चाइनीज प्रतिबंधित मांझा बेच रहे हैं। दरअसल संक्रांति पर्व को लेकर शहर भर में काफी धूम रहती है, वहीं लोगों में पतंग उड़ाने का काफी उत्साह भी रहता है, जिसे लेकर शहर के अलग अलग बाजार सज चुके हैं। लेकिन मांझे से होने वाले नुकसान भी सामने आते हैं, जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन ने चाइनीज मांझे को प्रतिबंधित किया है। लेकिन उसके बावजूद भी शहर भर में धड़ल्ले से इसकी खपत हो रही है। नतीजा यह रहा कि पुलिस प्रशासन को पतंग के बाजार में अपने बोर्ड लगाने पड़ गए और वहां पर पुलिस भी तैनात करनी पड़ गई। बोर्ड में साफ तौर से इस बात का जिक्र किया है कि चाइनीज मांझा बेचना या खरीदना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई खरीदते हुए या बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कई लोग यहां पर चाइनीज मांझे की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सीधे बोर्ड दिखाकर अवगत करा रहे हैं। वहीं पुलिस के साए में अब पतंग मार्केट संचालित हो रहा है। समय समय पर पुलिस वहां पहुंचकर भ्रमण कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ पर प्रतिबंधित मांझा तो नहीं बेचा जा रहा। शहर में लगातार चाइना की डोर से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए चाइना की डोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। हम वहाँ पहुंचे हैं इंदौर के काची मोहल्ला में, जहां पर पूरा बाजार पतंग से सज चुका है। आने वाले दिनों में संक्रांति है, उसे लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं चाइना की डोर से लगातार हादसे बढ़ रहे थे, जिसके लिए प्रशासन ने एक सख्त एक्शन लेकर चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर में जगह जगह जहां पतंग की दुकानें हैं वो पूरी तरह सज चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन का सख्त पहरा इन दुकानों पर है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पर कई लोग पतंग लेने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन ये पूरे बाजार में मौजूद है, जो समय समय पर रहकर यहाँ पर पूरी जांच कर रहा है। अगर किसी तरह के से चाइना की डोर किसी के पास से मिलती है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। पिछले दिनों छतरीपुरा क्षेत्र में भी एक चाइना की डोर से एक महिला का गला कटा था, जिसको 24 टाके आए थे और काफ़ी गंभीर स्थिति महिला की हुई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन ने छतरीपुरा क्षेत्र में भी प्रतिबंध लगाया था और वहीं एक व्यक्ति को पकड़ा था और उसके पास से चाइना की डोर भी बरामद की थी। एक तरह से और भी देखा जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह बोर्ड भी लगा दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि यहाँ चाइना डोर प्रतिबंधित है, बेचने या खरीदने वाले को सख्त कार्रवाई की जाएगी और यहाँ पर कोई मांगता है तो उसकी भी सूचना पुलिस को दे। पुलिस की मुस्तैदी में यहाँ पर पूरा व्यापार चल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है और पूरी निगाह यहाँ पर रखे हुआ है। फिलहाल जिस तरह से देखा जाए तो चाइना की डोर पर प्रतिबंध लगाया गया है। कहीं ना कहीं ऑनलाइन यह व्यापार अब चल निकला है, जिसको लेकर अब प्रशासन क्या सख्त कदम उठाता है यह देखना होगा। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, हम इन्हीं से जानते हैं किस तरह की ये मांगे हैं। भाई साहब, यहाँ चाइना डोर पर पूरी तरह प्रतिबंध। पुलिस खड़ी है, कोई चाइना डोर नहीं बेच रही है। आज 15-20-25 दिन से पुलिस रोज पूरी लेके घर की चेकिंग कर रही है। किस तरह की मांग है लोगों की यहाँ? बस चाइना की मांगते, चाइना कोई बेच नहीं रहा है। यहाँ पे सादी डोरी बेच रहा है। ऑनलाइन बिक रहा है चाइना? हाँ, ऑनलाइन बिक रहा होगा, हमको नहीं मालूम। इधर नहीं दे रहा किसी को। दीदी आप बताएं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, फिर भी लोग मांग कर रहे हैं चाइना की डोर की? नहीं भैया, अभी तो हमने बोर्ड लगा रखे हैं, जो भी बोलता है तो बोर्ड दिखा देते हैं कि देख लो। तो सख्ती बहुत हो गई है और पुलिस वाले तो मतलब उनकी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे घूमते हैं, तो इसलिए अभी तो कोई नहीं ले रहा मार्केट में। अभी कैसा है व्यापार, क्योंकि चाइना की डोर ज्यादा मांग रहती है, अब क्या मांग रहे हैं चाइना की डोर? अभी तो अपना बरेली और यही चल रहा है, सादा माल यही बेच रहे हैं अभी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मौजूद है, मुस्तैद है और चाइना की डोर की मांग कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ पर मांग की जा रही है, लेकिन जो भी मांग रहा है उसी पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का यहाँ पर डर दिखाया जा रहा है। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी से यहाँ कोई मांग भी रहा है तो पुलिस प्रशासन वहां पर सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर है। वहीं छतरीपुरा क्षेत्र की बात करें तो पुलिस जगह जगह अनाउंसमेंट भी करवा रही है कि आम लोग चाइना की डोर अगर किसी के पास मिलती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों शहर में अलग अलग घटनाक्रम सामने आए हैं, जिसमें एक युवा भी प्रतिबंधित मांझे से घायल हो गया था। वहीं छतरीपुरा क्षेत्र में एक महिला जो कि अपने पति के साथ मंदिर जा रही थी, वह भी घायल हो गई थी, जिसमें उसे 24 टाके आए थे। जिसके बाद से पुलिस प्रशासन सख्त हुआ और गली गली मोहल्ले जाकर अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया, जिसमें यह आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
कि चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। अगर किसी के पास मिलता है या उसका उपयोग करते हुए दिखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस के सख्त होने के बाद पुलिस ने लगातार अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कई लोगों के पास से चाइनीज मांझा बरामद किया है, जिसमें सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने 3 कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मांझा बरामद किया। वहीं छतरपुरा पुलिस ने भी 3 अलग अलग रिपोर्ट दर्ज की और मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हाल ही में MG रोड पुलिस द्वारा भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन मांझा बेच रहे थे। पूरे ही मामले में पुलिस कमिश्नर द्वारा संज्ञान लेकर एक आदेश भी जारी किया, जिसमें चीनी मांझे को पूरी तरह से शहर से प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं DCP ने शहरवासी, आम लोगों से और व्यवसायियों से यह आह्वान किया है कि चाइनीज मांझे को ना तो खरीदे और ना ही बेचे। लगातार मांझे से हादसे बढ़ रहे हैं। यही घटनाक्रम को लेकर अब लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। आम लोगों को अवेयर करने के लिए गली मोहल्ले में जाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। देखा गया है कि यह चाइनीज मांझा पक्षियों के साथ साथ लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। आप सभी लोग ध्यान दें, रहवासियों से अपील की जाती है कि पतंग उड़ाने का चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करें, जिससे लोग जन को जान का खतरा उत्पन्न हो रहा है। यदि आप चाइनीज मांझे का उपयोग करते पकड़े गए या पतंग उड़ाते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस शहर में खासकर एक छतरपुरा थाने में हमारे समक्ष कुछ 2 प्रकरण सामने आए थे, जिसमें एक चाइनीज मांझे से एक महिला का गले में कट लग गया था। पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया, उसमें FIR भी हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ की और जैसा कि हमारे CP सर के द्वारा एक आदेश ऑलरेडी इसमें जारी हो चुका था कि किसी भी तरीके के चाइनीज मांझा जिससे किसी को क्षति हो सकती है उस पर पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश जारी हो चुका था। आप लोगों के माध्यम से पहले तो शहरवासियों को, व्यवसायियों को, सभी से आह्वान है कि इस तरीके के चाइनीज मांझा को बिल्कुल भी ना तो आयात करें, ना यहाँ अपने दुकान पर उसको बेचें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े ना केवल आदमियों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए बड़ा घातक होता है और पहले भी इससे बड़ी गंभीर घटनाएं घटित हो चुकी हैं। इसी के मद्देनज़र हमने एक मुहिम छेड़ी है पूरे सभी थानों में। हमारे जो CI सेल के लड़के हैं वो और थाना प्रभारी स्वयं, जो भी पतंगों की दुकान है या फिर ग्रोसरी की दुकान जहाँ पर ये सब चीज़ें बेची जा रही हैं, लगातार सतत वो कार्रवाई कर रहे हैं और आम जन के बीच में जाके हम लोग अनाउंसमेंट करके भी ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ना तो चाइनीज मांझा को बेचा जाए और ना ही उसका यूज किया जाए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कल भी कई थानों पर चाइनीज मांझा के जो प्रतिबंधित चाइनीज मांझा है उसको बेचने के जो कुछ लोगों के द्वारा बेचा जा रहा था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, FIR दर्ज की गई। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी गलियों में भी जाते हुए अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। कितना कारगर सिद्ध होगा ये इस तरह का अनाउंसमेंट? बिल्कुल, देखिए, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि सप्लाई फैक्टर होता है और एक होता है कंज्यूमर एंड पे। अगर हम लोग जो ये गली गली और मोहल्ले में जाके जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आम लोगों में ये अवेयरनेस जाए, एक चेतना जाए कि चाइनीज मांझा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसका उपयोग ना हो। तो यदि अगर हमारी तरफ से उसकी डिमांड ही नहीं होगी और या फिर कहीं गलती से अगर बच्चे ले आए तो उनको समझाइश देकर उस चाइनीज मांझे से पतंग को ना उड़ाने दिया जाए। इसलिए हम लगातार उसमें आम जन से भी अपील कर रहे हैं कि उसका यूज ना हो। दूसरी जो हमारा इसमें फैक्टर है वो है कि जो बेचने वाले हैं उनको आगाह करने का है कि अगर आप मतलब गलती से आपने ख़रीद भी लिया है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें और या उसको आयात ना करें, क्योंकि जब दोनों ही एंड पे हमारी कार्रवाई होगी तभी जाकर उस पर रोकथाम लगेगी और घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसलिए लगातार पुलिस जो गली मोहल्ले हैं, कॉलोनीज हैं, उनमें जाके अवेयरनेस के लिए हम ये इस तरीके की जो अनाउंसमेंट है वो करवा रहे हैं, ताकि लोगों में उसको एक सेंसिटिविटी जनरेट होगी किस तरीके से खतरनाक चीज़ें से बचा सके। चाइनीज मांझा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? देखिए, अभी CP साहब की तरफ से एक इस तरीके के मांझे को बेचने के लिए एक आदेश, ना बेचने के लिए आदेश जारी हो गया। अगर कहीं भी, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन ग्रॉसरी की दुकान हो या कोई और ऐसी मतलब स्पेशल पतंग की दुकान हो, अगर कहीं पे बेचना पाया गया तो उसके खिलाफ डेफिनेटली वैधानिक कार्रवाई होगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।